तो सर से आज मेरी काफी बातचीत हुई, काफी लंबी। तो मैंने बताया कि पूरे भारत में यदि देखा जाए तो जाति विहीन बौद्ध समाज की बात कोई नहीं करता। जैसे आप हम लोग अल्प लोग ही हैं भले, मगर बाबा साहब के मिशन को ईमानदारी से लेकर के आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने इनसे कहा आप अब इनकी एज भी मैंने पूछी, 25 साल है और एडवोकेट है ये। अच्छा, एज 25 साल है? एज 25 साल है, प्रैक्टिस करते हैं वकालत की। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इन्होंने 2019 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। 2019 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे? हाँ, मुझको भेजे हैं। अच्छा। हाँ, और भारतीय साहब नहीं हूँ, अब थोड़ा आपसे बौद्ध समाज के लिए काम करता हूँ और बौद्ध की पृथक पहचान कैसे हो, ठीक है, ये हमारा मेन मुद्दा होता है। जी सर, ये मेरा परिचय है जी। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में सलाहकार मेंबर हूँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी का। जी सर, कोई मेरा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, आपकी नियुक्ति हो गई क्या वहाँ? हाँ, है ना मेरा वहाँ पे मेंबर में, सलाहकार मेंबर में नाम है ना मेरा। अच्छा। हाँ, अच्छा, नहीं, मेरे को जानकारी नहीं था। हाँ, नाम वहाँ लिस्टेड है। ऐसा? चलो बढ़िया। और उसके बाद चलो मैं आपको जानकारी लेता हूँ मैं आपसे थोड़ा सा। आप उससे भी कैसे से आप लॉयर हैं तो जानकारी मिलेगी मुझे आपसे भी। तो जैसे कि आप जानते होंगे ये 10 अगस्त 1950 का जो अध्यादेश है, सुने क्या इसके बारे में? आप जानते हैं कुछ इसके बारे में? 10 अगस्त 1950? नहीं सर। अच्छा, तो 10 अगस्त 1950 एक ऐसा अध्यादेश है जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवित रहने की अवस्था में एक किया गया था। यह भारत का पहला एमेंडमेंट था 10 अगस्त 1950 का। और इस एमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि जो हिंदू धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को मानता है वह आदमी SC ST OBC नहीं रहेगा, यानी हिंदू धर्म का अंग नहीं रहेगा वो। अच्छा, तो इसके अतिरिक्त जो है कि जो भारत के जो शेड्यूल कास्ट हैं, अनटचेबल जिसको बोलते हैं पहले टाइम में, ठीक है, तो उनको सिर्फ 2 धर्म में डाला गया, एक सिख धर्म और फिर एक हिंदू धर्म। बौद्ध को अलग कर दिया गया। और उस समय किसी जीवित थे, ठीक है, तो जब वो अलग हो गया तब जा करके वो बौद्ध बने। वो भी धर्मांतरण किए, बौद्ध बने नहीं, धर्मांतरण किए। धम्म दीक्षा लेना और धर्मांतरण 2 विषय है जी। 2 विषय है कि एक आदमी कोई दीक्षा ले लिया और एक आदमी धर्मांतरण कर लिया। धम्म दीक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि आप बौद्ध हो गए जी। धम्म दीक्षा लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बौद्ध हो गए। धम्म दीक्षा लेने का मतलब ये है कि आप सिर्फ धम्म के अनुसार जीवन जीने के लिए आप वचनबद्ध हो गए कि मैं आज से कि बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन जीऊंगा, ना कि आप बौद्ध लिखेंगे। लिखने के लिए तात्कालिक धर्मांतर का प्रोसीजर है, वो करना पड़ेगा। अच्छा। अगर नहीं करते हैं, हाँ, लिखने के लिए जैसे कोई कानून है, ठीक है, तो जब तक वह अमल में नहीं आता है तो कानून नहीं बनता है। अमल में लाने के लिए कि आपको DM से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है जी, ठीक है। DM आपको अप्रूवल देगा तो उसके बाद ही आगे का जो गाइडलाइन होगी, आगे की जो प्रोसेस होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे हमें जी। कोर्ट में आएंगे, जब हम रिकॉर्ड में आएंगे तब हम बौद्ध लिख सकते हैं। जैसे कि आप लॉयर हैं, जब आप बार एसोसिएशन का आप एग्जाम देंगे तब आप बनेंगे अधिवक्ता। मतलब कि आप केस लड़ सकते हैं जी सर। क्या वो पंजीयन कराना होता है तब वो प्रैक्टिस कर सकते हैं पूर्ण रूप से जी। तो जब तक आप नहीं देंगे तो आप तब तक क्या रहेंगे? एक वकील रहेंगे। वकील, अधिवक्ता और बैरिस्टर, तीन चीज होते हैं जी सर, है ना। तो ज्यादा लेकिन आप खुद ही लॉयर हैं तो मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। तो जो बौद्ध होता है साहब दुर्गेश जी, बौद्ध जो है SC ST OBC होता नहीं है, पहला नंबर। दूसरा नंबर की जो बौद्ध बनता है उसके 3 चीज चेंज होते हैं। अगर उसका कोई
जात सूचक सरनेम है, कोई भी सरनेम हो जो जात जो कि जात को इंडिकेट करता हो, अगर अच्छा। ऐसा सरनेम है तो वह सरनेम मिटेगा जी। तो वो सरनेम मिटेगा। और उसको दूसरी परिवर्तन होगी कि आपकी जो कैटेगरी होगी पूर्व की, वो कैटेगरी चेंज हो करके आपकी कैटेगरी माइनॉरिटी हो जाएगी, अल्पसंख्यक हो जाएगी। जी। दूसरा नंबर कि आपका जो पूर्व का समाज है वहां से सिर्फ आपका मानवता का संबंध रहेगा, ना कि रक्त संबंध। तो बौद्ध बनने के बाद आपका बौद्ध समाज हो जाएगा। जी। यानी कि जैसे जैनियों का समाज, क्रिश्चियनों का समाज, मुस्लिमों का समाज, ऐसे ही आपका बौद्ध समाज हो जाएगा। जी। तो इसीलिए क्या है कि हम पहले आपको बौद्ध समाज में जोड़ेंगे, क्योंकि बौद्ध समाज कोई संस्था नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। बौद्ध समाज एज ए बौद्धों का पृथक समाज, जैसे जैनियों का समाज, क्रिश्चियनों का समाज और ईसाइयों का समाज है, ऐसे ही यह बौद्ध समाज है। जो बौद्ध बन गए, जाति को छोड़ चुके, उनका समाज बौद्ध समाज है। तो हमने इसमें जोड़ने का जो प्रोसीजर रखा है वो रखा है एफिडेविट। अच्छा। हमने जोड़ने का जो एक मार्ग रखा है वो रखे हैं एफिडेविट का मार्ग रखे हैं हम लोग। कि जैसे हम बाबा में गए, ठीक है, तो पूरे भारत से हम लोग एफिडेविट के माध्यम से लोग को बौद्ध समाज में जोड़ते हैं। और वह एफिडेविट और वो हार्ड कॉपी अपने पास रखेगा और बाकी उसका फोटो खींच करके वीडियो बना के हमारे पास भेजेगा। तो वो फाइल हम लोग मेंटेन करेंगे और बौद्धों के हक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई और जो हमारे संविधान हक अधिकार की लड़ाई है, उसके लिए हम एक फाइल मेंटेन करेंगे। वो फाइल लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। जी। तो ये भविष्य की बातें हैं। हाँ, अभी तो ये हमारा रोड तो ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा रोड मैप है कि हम कोई लड़ाई कैसे लड़ेंगे। जी। है ना दुर्गेश जी? जी। तो सबसे पहले हम बौद्ध समाज में आपको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद सब आपको गाइडलाइन प्रोसीजर कैसे क्या करने का, अपने लीगल प्रोसीजर क्या है, वो आपको टाइम सिस्टम मिलता रहेगा। और ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा। और बात कर लेते हैं कि बौद्ध समाज कहाँ से आया, इसकी रूपरेखा। तो इसका मैं आपको संदर्भ कोड करना चाहूंगा। बुद्ध और उनका धम्म, पेज नंबर 17, उस पर लिखते हैं कि भारत से विभाजन के पतन होने का कारण बौद्ध समाज का ना होना है। मैंने लिखा नहीं, इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हैं कि भाई अगर भारत में बौद्ध समाज होता तो विभाजन का पतन नहीं होता। आज बौद्ध समाज नहीं है तो आज डिसीजन में सब जो है अपने आप को ब्रिलियंट बने घूम रहे हैं। कोई किसी का दादा माई नहीं है बुद्धिज्म में, किसी का कोई दादा माई है ही नहीं, जो मर्जी आए करो। मैंने बहुत कुछ बता दिया है इस संबंध में। राजरत्न अम्बेडकर, मीराताई, यशवंत जी, सारी चीजें मैंने बता दिया है। राजरत्न अम्बेडकर के संबंध में बता दिया कि वो भी भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी हैं, क्योंकि जब चुनाव लड़ने की पारी आई तो फिर वो आरक्षित श्रेणी में चले गए, वो महार बन गए, फिर वापस महार बन गए। तो हमारे कहने का सेंस ये है भाई साहब कि बौद्ध समाज की पृथक पहचान का जो मोमेंट है वो यही है कि आदमी आचरण के साथ में तो बौद्ध रहे ही रहे, तो साथ में दस्तावेज रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और पूरे भारत में बौद्धों की पहचान अलग होनी चाहिए, ना कि SC ST OBC की जातियों के समाज के साथ। ये है हमारा मुख्य मोटो, हम जिसके लिए आज 5 साल से संघर्षरत हैं। जी सर। अब अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ डाउट्स हैं तो आप रखिए, तो क्लियर कर देंगे हम। जी सर, जैसे एफिडेविट बनवाएंगे इसके बाद फिर हमें और कहीं DM के पास जाना पड़ेगा? हाँ, जो लेटर आपको बनाएंगे एफिडेविट, आपको वो एफिडेविट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और एक आवेदन हम देंगे आपको। आवेदन क्या लिखना है उसमें हम दे देंगे, और तीनों को अटैच करके आपको डाकखाने से DM के यहाँ पोस्ट करना है। डाकखाने से पोस्ट करना है। नहीं, यदि वो जा सकते हैं तो जाके भी दे सकते हैं ना डिस्पैच सिस्टम में। जाकर मत दीजिए, जाकर मत दीजिए। क्या है कि डाकखाने से जाएंगे
डाटा रिकॉर्ड रहेगा। मेरे यहाँ क्या है मालूम है, वो सीधा जाएंगे ना तो वहाँ ले लेगा, फाड़ के फेंक देगा। हाँ। मेरा सिस्टम ये है कि वहाँ सामने ले लेगा, ठीक है ना, तो उसके बाद फाड़ के फेंक देगा वो, फिर सुनेगा ही नहीं। फिर क्या करेंगे, ऐसे हालत में क्या करेंगे फिर? हाँ। तो मेरे यहाँ जिक्र परिस्थिति ये है कि हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें आपके यहाँ जो भी काम करना है। अरे हमारे यहाँ वो आपके सामने लेगा, फाड़ के फेंक देगा, सामने में ही आपके अलग से देगा कि कल आना। सुनो ना, पावती तो देता होगा ना, जैसे हम दिए अपने यहाँ। वो नहीं देगा, कुछ नहीं देते हैं, तो कुछ नहीं देगा वो सीधा बोलेगा कि मेरे यहाँ पावती मिलती नहीं है। हाँ, तो फिर उसके लिए आप से भेजो तो वो ज्यादा बेहतर है। तो क्या है कि इस बात का भुक्तभोगी मैं खुद हूँ, इस बात का भुक्तभोगी मैं स्वयं हूँ। डीएम के यहाँ गया था मैं, ठीक है कैसा, संतोष जी, वो साफ मना कर दिया कि कोई पावती नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, पर बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं। तो अरे मेरे मैंने दुर्ग सिंह को कहा क्लियर कि भैया जो लड़ाई लड़नी है, सीधा अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एफिडेविट और इसके साथ में आपका एक आवेदन, तीनों को अटैच करो, डाक खाने पे भेज दो। वो खुद बुलाएगा आपको, डाक से जब आप भेजेंगे ना वो खुद बुलाएगा। वो बुलाएगा, आप नोटरी उठाना, नोटरी लेके सीधा पहुंच जाना साहब उनके पास, सीधा पहुंच जाना। सीधा आप ध्यान ये दो, सामने वाला क्या पूछ रहा है, सामने वाला क्या पूछ रहा है, आपके प्रश्नों का सिर्फ आप ध्यान से सुनो क्या पूछता है। पूछने के बाद जो है शॉर्टकट में एकदम आंसर, एकदम शॉर्टकट आंसर दो, या नहीं तो सीधा बोलो साहब ये मेरा एफिडेविट है, तो मैं लिखा हूँ और मैं इस बात पे कायम हूँ कि मैं बुद्धिज्म का आचरण मैं विगत 7 सालों से करता हूँ और मेरी बौद्ध की पहचान चाहिए, बात खत्म। अब मुझे सरकार से बौद्ध की पहचान चाहिए, बस उसी बात को बोलकर अब खत्म कर। फिर वो आपसे बोलेगा ठीक है कि गारंटर लाओ, फिर बोलेगा आपसे वो गारंटर लाओ, ठीक है। तो फिर काम प्रधान होगा, गाँव में रहते हैं सिटी में, गाँव में रहते हैं सिटी में, गाँव में रहते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो एक फोटो ले जाओ ग्राम प्रधान के पास, वहाँ आपका फोटो जो है अटैच मार्केट के दे देगा, सिर्फ मार्केट की आपको जैसा पहचानता है बस मार्केट दे देगा, लगा दो सीधा साथ में लगा दो, सबमिट कर दो साथ। मतलब चरित्र प्रमाण पत्र? नहीं, उसमें सिर्फ वो लिखेगा करेगा, वो सिर्फ आपका मेरे गांव का निवासी है करके आपकी पहचान। हाँ बस, वो सिर्फ ये लिखेगा कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, मैं इनको भली भांति जानता हूँ, आप यहाँ रहते हो और मैं जानता हूँ, बस हो गया, लिख के दे देगा वो, लिख के दे देगा और उसके साथ में अटैच कर दो, बस खत्म हो गई काम खत्म। और 60 दिन जब हो जाएगा, 60 दिन तो फिर आगे का बता देंगे आप। अच्छा, आपके नाम में कोई सरनेम लगा हुआ है? दुर्गेश नहीं है। अरे वो सुनो रमेश जी, हाँ वो बात का मैटर है ना। अभी क्या है, इन्होंने अपना आधार और फोटो भी भेजा है और मैं बोला कि आपको यूपी के आपके प्रतिनिधि से भी संपर्क करा देता हूँ। तो मैंने क्या है, इनको छत्तीसगढ़ वाला बौद्ध समाज की घोषणा भेजा है, उसमें आप एड्रेस सुनो ना, एड्रेस बस चेंज कर लेंगे सर, छत्तीसगढ़ वगैरह जो हटा देंगे, आप वहाँ आपको एड्रेस देंगे, बाकी प्रारूप का वही रहेगा। मैं यूपी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहचान मांगने आप जाएंगे ना तो आपके सामने एक से एक लोग खड़े होंगे सामने आपके, अरे यार क्या कर रहे हो तुम, पहचान जब तक आप आचरण होगा कोई नहीं पूछेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप पहचान पाना शुरू करोगे ना, इनके जो पैरों तरह की जमीन है ना तो खिसक जाएगी। ऐसा लग रहा है कि कोई हिस्सा मांग रहा हो इनसे, अपना हिस्सा जैसे मांग रहा हो। क्योंकि देखो जब तक आज तक आपने हिस्सा नहीं मांगा उनसे,
तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ तकलीफ हुई किसी को? तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब आप उनसे अपना हिस्सा मांगोगे तो उनको तकलीफ होगी, मतलब यह आदमी हमसे अलग हो जा रहा है। आप कानूनी रूप से उनसे अलग हो जा रहे हो, कानूनी रूप। जब कानूनी रूप से आप अलग होंगे तब वो लोग आपको जो दिखा हो रहा है वो करेंगे। देखना आप हमारे अभी गाँव में आपको सुरेश जी बाबा अम्बेडकर ने अपने पुलिस स्टेशन के साथ में आप बौद्ध बनो कहीं कहे हैं? आप बताओ, आप भी पढ़े हैं, आप भी साहित्य पढ़े हैं उनका, तो मुझे कहीं पर आप बता दीजिए जहाँ पर उन्होंने जाति के साथ बौद्ध लिखने के लिए बोले हों। आप बताओ मुझे कहीं। नहीं बोले। तो जब कहीं नहीं बोले तो जो आज उनकी औलादे हैं तो बौद्ध से महार कैसे बन गई? ऐसा कौन सा उनके पहाड़ टूट पड़ा था? ऐसा कौन सा उनके ऊपर विपदा आ गई थी कि हम वापस बौद्ध से महार बन गए? अपने बाप दादा की विरासत को कोई बेचता नहीं है, लेकिन लोगों ने बेच दिया है। ये चीजें है भाई साहब। तो आपको नोटरी आपको मिल गया है ना जी? नोटरी का प्रारूप मिल गया है ना आपको? हाँ, उसमें बाहर से तो बढ़ाएगा नहीं। जब आप हमारे घर में बौद्ध समाज से जुड़ने के लिए, बौद्ध समाज से जुड़ने के लिए शुरुआत की प्रक्रिया क्या रहेगी? वही तो जो आपको बताया मैंने अभी पहले, एफिडेविट वही वाली। हाँ, बौद्ध समाज में जुड़ने की प्रक्रिया ही नोटरी है। अच्छा। जो नोटरी आप डीएम को दे रहे हैं ना जी, वो बौद्ध समाज की विधिवत घोषणा है वो। अच्छा। हाँ, जो घोषणा आप कर रहे हैं वो बौद्ध समाज की जो आप बात कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो, तो हमारी प्रक्रिया भी वही है, बौद्ध समाज की विधिवत घोषणा। तो जो एफिडेविट आप दे रहे हो ना, आप उसके माध्यम से आप जुड़ गए हमारे पास जी। आप जो नोटरी हमें दिए हैं, आप उस नोटरी के माध्यम से हमारे पास जुड़ गए हमारे पास जी। हम नोटरी की हार्ड कॉपी निकाल कर अपने पास रखेंगे कि बौद्ध समाज में हर आदमी रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ कोई पद पोस्ट नहीं है, यहाँ ना कोई पद है ना कोई पोस्ट है, कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। कोई जाके पूछेगा ही नहीं आपसे, कोई पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर आपकी नोटरी आ जाएगी ना हाँ। तो कोई और भी नहीं पूछेगा, क्योंकि क्या है, प्रिंट मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये दो मीडिया में कही हुई बात को तो सुप्रीम कोर्ट जो है वैलिड करती है। आप जानते ही, बाकी आप जानते ही हैं। अगर कोई आदमी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो बयान दे दिया कि मैं SC ST OBC का आदमी नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ, माइनॉरिटी बुद्धिस्ट हूँ और मेरा बौद्ध समाज है, ठीक है, तो उसको आधार बनाया जा सकता है